तो आज की जो कहानी है ना, उसका नाम है आखिरी रोटी। नाम जितना सीधा साधा है, इसका संदेश उतना ही गहरा है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे, खासकर तब जब वक्त मुश्किल हो। और यही एक सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से, रामू से, एक गरीब मजदूर जिनकी जिंदगी रोज एक नई जद्दोजहद थी। तो चलिए पहले उनकी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि जब उनके हालात समझेंगे तभी उनके फैसले की अहमियत समझ आएगी। तो रामू की असलियत क्या थी? देखिए, वो एक दिहाड़ी मजदूर थे। मतलब रोज कमाना, रोज खाना। एक छोटे से गांव में रहते थे और दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद भी ना बस इतना ही कमा पाते थे कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मुश्किलें तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा ही थीं। और अब ये जो मुश्किल भरी जिंदगी है ना, वो एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जो उनके किरदार का, उनकी इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगी। तो होता क्या है, एक दिन जोरों की बारिश होती है। अब बारिश है तो कोई काम नहीं, और काम नहीं तो कोई पैसा नहीं, और घर में बचा है तो क्या, सिर्फ एक रोटी, उनकी आखिरी रोटी। आप सोचिए, रामू खुद भूखे हैं, घर जा रहे हैं, और तभी उन्हें कोई ऐसा दिखता है जिसकी हालत शायद उनसे भी ज्यादा खराब है। एक बूढ़े, ठंड से कांपते हुए भिखारी। और वो भिखारी बस इतना ही कहता है, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बस ये एक लाइन, और रामू के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, अपनी भूख देखें या अपनी इंसानियत। ये जो दुविधा है ना, वो यहां साफ दिखती है। एक तरफ रामू है जिन्हें खुद बहुत तेज भूख लगी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो 2 दिन से भूखा है। एक की जरूरत दूसरे की जरूरत के सामने बहुत बड़ी थी। अब आगे जो हुआ वो सिर्फ एक रोटी का फैसला नहीं था, वो थी भूख पर इंसानियत की जीत। एक पल के लिए रामू के मन में ये ख्याल आया, और आना भी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल है, कि अगर मैं ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन ये जो लेकिन है ना, यही कहानी को बदल देता है। उस एक पल की झिझक के बाद रामू ने जो किया, वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने अपनी भूख, अपनी तकलीफ, सब कुछ भूलकर वो अपनी आखिरी रोटी उस भिखारी को दे दी। तो चलिए अब देखते हैं कि नेकी के इस छोटे से काम ने कैसे किस्मत का पूरा पहिया ही घुमा दिया। उस भिखारी की आंखों में आंसू थे, और उसके मुंह से जो दुआ निकली वो सिर्फ दुआ नहीं थी, वो एक भविष्यवाणी बन गई। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, है ना? पहला कदम रोटी दी, फिर दूसरा कदम दुआ मिली, और उस दुआ का असर देखिए, तीसरा कदम उन्हें एक पक्का काम मिल गया, और फिर क्या था, चौथा कदम पूरी जिंदगी बदल गई। बस कुछ ही महीनों की बात थी, रामू की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस एक रोटी के लिए वो खुद परेशान थे, अब उनकी जिंदगी में फिर कभी रोटी की कमी नहीं हुई। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो क्या है? कहानी का सार बस इतना सा है कि जब हम मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं ना, तो कुदरत खुद हमारी मदद करने के रास्ते बना देती है। करुणा कभी बेकार नहीं जाती। सब कुछ घूम फिर कर इस एक नंबर पर आता है, एक इंसान, नेकी का एक काम और एक रोटी। बस इसी एक से सब कुछ बदल गया। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक छोटी सी मदद, सच में क्या कुछ नहीं बदल सकती? कभी सोचिएगा इस बारे में।